Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. We are back with RD Sharma solutions of exercise 7.4 and this video is specially for the students who are in class 10th. Alright, तो अगर आपको ये videos helpful लगती हैं तो I would request you all to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. Now today we are going to start based on Lord's questions. और मैं कोशिश करूँगी कि उनको आज कंप्लीट ही करवा दूँ मैं आपको, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ ही ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा और मैं इनको प्लेलिस्ट में एकदम आराम से रख के रखूँगी। अगर आप बाद में भी देखना चाहें तो आपको ये मिल जाएंगे आराम से। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्टिकल स्टिक ऑफ लेंथ 6 centimeter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. पहले क्वेश्चन आराम से समझते हैं। एक स्टिक है जो ज़मीन में गाड़ी हुई है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर की, वो शेडो मतलब उसकी शेडो सामने गिरती है, कितनी मीटर लॉन्ग है वो 4 मीटर लॉन्ग है। ऑलराइट, इसी तरीके से एक टावर खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें नहीं पता है तो मैंने उसको h मीटर्स ले लिया है, जिसकी जो शेडो है 28 मीटर की है आपके पास। तो आपको बताना है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और ये सब के सब हमारे पास एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बीपीटी थ्योरम्स, और बीपीटी थ्योरम तो नहीं लगेगी यहाँ पे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हमें सब कुछ सॉर्ट आउट करना है यहाँ पे। तो अब इसके अंदर हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। ये आपने आई होप कर लिया होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए कि ट्राइंगल ए बी सी, मैं रफली यहाँ बना देती हूँ कि मैंने ऐसे बना रखा था आपके लिए दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है। ये ए बी सी था आपका और ये पी क्यू आर था। आपको ये 4 मीटर गिवन था, ये 6 मीटर्स गिवन था, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये 28 मीटर्स गिवन था आपको। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सिमिलैरिटी, सबसे पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, आपको दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, दोनों स्टिक और जो टावर है दोनों के दोनों 90 डिग्री पे खड़े होंगे, तो हम देख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल सी और एंगल आर के ऊपर आप देखेंगे तो वो दोनों क्या है, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन है आपके पास, सही है। अब एंगुलर एविएशन ऑफ सन क्या होता है, अगर आप यहाँ मतलब ऑब्वियस सी बात है वो कास्ट शेडो कर रहे हैं तो ये एक ही एंगल बना रहे होंगे क्योंकि सन तो एक ही जगह है। अगर सोर्स ऑफ लाइट एक जगह है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक ही डिग्री के एंगल्स बना रहे होंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा। रीजन आप क्या दोगे यहाँ पे, एंगुलर एलिवेशन ऑफ, एंगुलर एलिवेशन ऑफ, एलिवेशन लिखो, एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। ये एलिवेशन वाला जो टॉपिक है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तब हम इनको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी आप क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ सिमिलैरिटी है, हम लोग इक्वल नहीं करेंगे बल्कि रेशो में करेंगे। अब साइड्स कौन कौन सी हैं आपकी, भाई ए बी है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है पी क्यू, इक्वल्स टू बी सी है, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर। वैल्यूज डालनी है बस 6/4, नहीं 6/h, h की वैल्यू है ना ये आपके पास, 6/h इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 4/28। सब कुछ मीटर में गिवन है ना आपको, ठीक है, ये इसी तरीके से गिवन था आपको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी चीज़ों को, 28 इंटू 6/4, 4 6 दैट मीन्स हाइट विल बी 36 मीटर्स, ठीक है। हमारी हाइट क्या हो जाएगी इस केस के अंदर आपके लिए, 36 मीटर्स हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, और कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, नहीं, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपके। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स ए एंड बी, विद साइड्स ए एंड बी एंड हाइपोटेन्यूज सी,
हमें बोला हुआ है द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज इज एक्स, प्रूव दैट द ए बी इक्वल टू सी एक्स। अब मेरे को लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ ही कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है हमने, जिसमें साइड्स जो हैं आपके पास एक ए है और एक सेकेंड, पहले इसको लेबल कर लेते हैं, ये ए बी सी साइड्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं नीचे वाला जो आपका है पोर्शन वो है आपके लिए ए। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लाइन है साइड वाली ये बी ले लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज तो दे रखा है आपको सी है। ठीक है, अब इसने एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करी है इस केस के अंदर आपके लिए, कि एक आपने हाइपोटेन्यूज के ऊपर एल्टीट्यूड डाल रखा है। एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता ही है हमारे पास, ये एल्टीट्यूड भी क्या है हमारे लिए 90 डिग्री। आपको निकालना क्या है, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी एक्स। सी आपके पास ये वाला है। अब देख लेते कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें एक चीज देखनी है सबसे पहले कि हमें सारी चीजें मिलेंगी कहाँ से। ठीक है, आप एक ये चीज ध्यान दीजिए, ये क्या है आपके पास ए बी, ए इक्वल्स टू मतलब किसी चीज के नीचे होगा तब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये लेके आ पाएंगे ए बी। सी एक्स के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो हमें ये कहाँ से मिलेगा, ये किसी तरीके से मिलेगा ना हमें। तो अगर आप ध्यान देंगे बी के नीचे अगर आप ये लिख देते हैं और इसके नीचे ऐसे लिख देते हैं या फिर सी इधर लिख दो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके वो बनेगा। तो अब हमें ध्यान क्या देना है, हमें एक ऐसे ट्राइंगल्स उठाने हैं जिसमें एक ट्राइंगल में ए और एक्स हो, ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल में हमें सी और बी मिल जाए। ठीक है, अब आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि हम लोग किस तरीके से सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं। ट्राइंगल्स चैप्टर बहुत इजी है, बट एक बार आपने उसका अगर तरीका सीख लिया है फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने देखा कि यही चीज़ मुझे मिल रही है इन ट्राइंगल ए सी बी, वेयर इज ए सी बी, ए सी बी एंड ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी, सी डी बी, इसको मैं डी लिख लेती हूँ। ठीक है, तो सी कहाँ है आपके पास, सी डी बी। अब लिखने का तरीका ध्यान रखना, मैंने लिखा है ए के सामने सी को, सी के सामने डी को और बी के सामने बी को। ठीक है, अब हमें दिख रहा है बी और बी दोनों एक ही इसके अंदर है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन हो जाएगा। हमें सिमिलैरिटी ही यूज़ करनी है और कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते इसमें एक्स्ट्रा। और हमें पता है कि दोनों के दोनों एंगल्स, देखो सी और डी के ऊपर ध्यान देंगे हम, सी और डी या फिर सी और डी के बारे में ही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको मैं रख लेती हूँ सी, इसको रख लेती हूँ बी। ठीक है, मैंने अभी जो लिखा ना उसके हिसाब से बोल रही हो रहे, एक सेकेंड, बहुत सावधानी से ऑनलाइन चीज़ें करनी पड़ती है, सारा कुछ डिलीट हो जाता है एक बार में। मैंने इस हिसाब से लिखा था कि यहाँ मैंने सी लिखा है और यहाँ मैंने बी लिखा है। अब आप कोरिलेट कर पाएंगे, देखिए ए सी बी विच इज़ अ फुल ट्राइंगल एंड सी डी बी विच इज़ द हाफ ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो आपके पास ए सी बी जो है उसकी वैल्यू, और अगर आप देखेंगे सी डी बी की वैल्यू क्या कॉमन है, 90 डिग्री है, बिल्कुल पता लग गया हमें। देन triangle ACB is similar to triangle CDB by AA similarity। समझ में आ गई ये चीज़ हमें। अब सिमिलैरिटी हो गई तो बस आपको चीज़ें जो चाहिए वो उस पर ध्यान दो। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे BC चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको BC लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे अगर आप AC की वैल्यू लेते हो, AC के सामने आप किसकी वैल्यू उठा पाएंगे, CD की वैल्यू उठा पाएंगे जो कि है X, जो कि मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको किस तरीके से लेनी है। अगर आप AB लेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, CB लेना पड़ेगा। बस वैल्यूज पुट करो यहाँ पे और आपको वो की वही चीज़ मिलेगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB इक्वल टू CX, दैट इज हैंस प्रूव्ड। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन इज अबाउट द पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, इस क्वेश्चन में भी अब हम देख लेते हैं। बोला हुआ है द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दैट मीन्स आपको गिवन है ऑलरेडी कि ट्राइंगल, सपोज करो यही ट्राइंगल हो गए आपके पास ABC, क्योंकि दिमाग में ABC और PQR ही आता है, तो PQR
की बात करते हैं अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो अगर आप इन ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो हमें, मैं सीधे बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इट इज ऑलरेडी गिवन, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर्स, और पी क्यू आर का आपके पास जो टाइमिंग है, आपका जो पेरीमीटर है इज 15 सेंटीमीटर्स, ऑलराइट। तो ए बी की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड साइड, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। सिंस दोनों के दोनों आपके सिमिलर हैं, अब हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या है, पेरीमीटर इक्वल्स टू साइड्स। पेरीमीटर कितने दे रखे हैं आपको, क्या यही दे रखे हैं, नहीं 15 है, सॉरी, ये हो गया 15 आपके पास, इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये सिमिलैरिटी वाले थ्योरम्स में करवा दिए मैंने, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो देख के ही ये वापस आए, तो आपको एक बार में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको आर डी शर्मा के ही, ओके। 15 इंटू 9 अपॉन 25, काटो इसको, क्या ये 5 से कट जाएगा, 5 5 ज़ा 9 3 ज़ा 27 अपॉन 5 विच इज़ 5.4 सेंटीमीटर्स। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। नाउ दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन फॉर योर बेस्ड ऑन लॉट्स क्वेश्चंस, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। यहाँ बोला हुआ है एक फिगर है आपके अंदर, जिसके अंदर मैं फिगर बना देती हूँ पहले आप लोगों को। फिगर इज एक राइट एंगल सा ट्राइंगल है आपका, एक मिनट बना देती हूँ, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, जिसमें एंगल ए, और इसको आपने कहीं पे बीच में डाल रखा है, ठीक है। हाँ, मैं इसको लेबल भी कर दी, ये बुक में दे रखा है आपकी, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैम अपने आप ही ड्रॉ कर देती है क्वेश्चन देख के, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है आपके पास, ये 7 सेंटीमीटर्स है आपके पास, क्या मैं सही क्वेश्चन उतार रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। ये है 9 सेंटीमीटर आपके पास, ये है 2 से, ये सब कुछ वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ऐसे मत सोच रहा भाई क्वेश्चन में तो वो दिखी नहीं, क्योंकि मैंने अभी ये सोच लिया था, मैंने कहा मैंने गलती तो नहीं कर दी है। अब हमें देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी ई डी के बराबर दे रखा है आपको, ठीक है। सी ई डी के बराबर दे रखा है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें x की वैल्यू चाहिए, ये x है आपके पास, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इसका ध्यान दीजिए आप। हमें तो सबसे पहले तो यही करना है, प्रूफ, पहले तो प्रूफ पे ही ध्यान दे देते हैं। ट्राइंगल सी ए बी एंड ट्राइंगल सी ई डी के बारे में बात करते हैं। सी ए बी है और सी ई डी है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है सी तो दोनों में कॉमन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ये तो भाई देख के रखा करो, ये तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी आप लोगों को। फिर एक हमें गिवन ही है, बहुत ही सिंपल है ट्राइंगल्स चैप्टर, एक बार आपने अगर प्रैक्टिस ढंग से कर ली है तो ये गिवन है ऑलरेडी, मैंने अपने आप से नहीं लिखा है। तो ट्राइंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी, ठीक है, बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, ऑलराइट। अब आगे क्योंकि सिमिलर हो गए हैं तो आप इसका अब सी ए सी टी से, सी ए एस टी से आप क्या कर सकते हैं, सी ए अपॉन सी ई इक्वल्स टू ए बी अपॉन ई डी, बस वैल्यूज पुट करते जाए। सी ए की वैल्यू इज 15 अपॉन सी ई की वैल्यू इज 10 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू इज 9 upon x, cross multiply it and you will get the answer 10 into 9 upon 15, 3 5 za 3 3 za 5 1 za 5 2 za, it will be, the answer is 6 centimeters, ठीक है। अब ये जो थ्योरम्स है मैंने ऑलरेडी आपको करवाई हुई, यहाँ रीजन क्या लिखना है हमें, सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जबकि सी पी सी टी हम लोग
कॉन्ग्रुएंसी में यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ऑलराइट गाइज, इसी के साथ ही 7.4 के बेस्ड ऑन हॉट्स क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं आपके। अब जल्दी से आपके लिए लेके आऊँगी बेस्ड ऑन हॉट्स क्वेश्चंस। आपके 2 ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, उसके साथ ही 7.4 में फिनिश कर दूँगी। जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, इन चैप्टर्स के लिए, तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ऑलराइट देन, थैंक यू।